हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग सीटेट दिसंबर 2024 एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ कि आप अपनी तैयारी कहाँ से करें, एकदम ज़ीरो से आप कहाँ से प्रिपरेशन करेंगे और किस तरीके से आप सीटेट को क्वालिफाई कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊँगी। देखिए, सबसे पहले आप फ्री तैयारी कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का बताऊंगी कि किसको कहाँ से आपने पढ़ना है। और आप लोगों के मन में बहुत सारा डाउट्स रहता है कि हम ऑनलाइन कोर्स ख़रीदें या नहीं ख़रीदें, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल आप देखते हैं यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आपको कोर्सेज देने वाले मिल जाएंगे। जी हाँ, तो उन कोर्सेज से आपको फ़ायदा होता है, कितना होता है या नहीं होता है, या फिर आपके मन में बुक से रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं कि हमें बुक्स ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। बुक्स भी आप देखते हैं मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक्स अवेलेबल होती हैं, तो आपके मन में यही डाउट आता है कि कौन सी बुक हमें ख़रीदनी चाहिए, या बिना बुक्स के भी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो देखिए फ्रेंड्स, सीटेट पास करने का मैं आपको 100% एक मूल मंत्र बताऊंगी। जिस तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी और मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हुए थे, वही सारी स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका बहुत सारा पैसा यहाँ पर लगेगा या फिर मैं ऑनलाइन कोर्स खरीदने को कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सारी चीज़ें एकदम ईजी तरीके से बताऊंगी, एकदम फ्री में आपका सीटेट जो है क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम है आपका दिसंबर में। पहले ये एग्ज़ाम आपका 1 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन अब आपकी एग्जामिनेशन डेट फ्रेंड्स पोस्टपोन हो गई है और एग्ज़ाम अब आपका 15 दिसंबर 2024 को होने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी दे दी थी, ठीक है। अब आप प्रिपरेशन कहाँ से करें, ये मेन मुद्दा है। तो देखिए, सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की एक साथ बात करते हुए चलेंगे। पेपर 1 में आप जानते हैं आपका एक CDP आता है और सेम CDP पेपर 2 में भी आता है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 लैंग्वेज चूज़ करनी होती हैं। सपोज़ करिए आपने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर ली। उसके बाद पेपर 1 में आपका मैथ आता है और EVS आता है। और पेपर 2 में क्या होता है, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपका साइंस एंड मैथ्स आ जाएगा, और अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपका SST आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है। अब सबसे पहले मैं आपको ये वाला पोर्शन बताना चाहूँगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा 60 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए फ्रेंड्स आपको NCERT फॉलो करनी है क्लास 6 to 8 की। और आपको कहीं से भी नहीं पढ़ना है, कोई भी ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीदना है, ध्यान रखेंगे। और कोई अदर बुक्स भी नहीं लेनी है। ये जो 6 to 8 की NCERT है ना, आपके आसपास बच्चे रहते होंगे, उनसे ही आपको मिल जाएंगी। एग्ज़ाम होने तक उनसे मांग लीजिए और डेली उसको 2-2 चैप्टर कवर अप करते रहिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो साइंस मैथ्स के लिए और SST के लिए आपको क्या करना है, 6 to 8 की NCERT फॉलो करनी है। उससे अदर आपको कोई भी किसी का ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन बैच कुछ भी नहीं परचेज़ करना है फ्रेंड्स, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी सीटेट दिया हुआ है। और आप किसी से भी पूछ लीजिए, हर कोई आपको यही सजेस्ट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 की NCERT कंप्लीट कर लेनी है। आप खुद देखेंगे कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक हो गया। ये बात हो गई जो आपका यहाँ पर 60 मार्क्स का पेपर 2 में पूछा जाता है। साइंस वालों का साइंस मैथ्स और आर्ट्स वालों का SST, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर पेपर 1 में जो EVS है, इसकी बात करते हैं। पेपर 1 के EVS के लिए आपको क्लास 3rd to 5th की EVS की बुक पढ़नी है, NCERT, ध्यान रखेंगे। क्लास 3rd to 5th की EVS पढ़नी है। सारे क्वेश्चन आपके वहीं से बनते हैं, बहुत ईजी है, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा फ्रेंड्स। एक बार आप स्टार्ट करिएगा। और ये छोटे बच्चों की बुक्स तो आपको अवेलेबल हो ही जाएंगी अपने आसपास बच्चों से। तो 3rd to 5th की NCERT EVS की बुक जो है आपको कवर करनी है। और EVS के लिए आपको कहीं से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ना ही कोई बुक खरीदनी है, ना ही कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदना है, ठीक हो गया। चलिए, अब हम बात करते हैं जो रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट हमारे बच गए हैं। देखिए, CDP पेपर 1 पेपर 2 में सेम आती है, हिंदी इंग्लिश, यानी कि जो भी 2 लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे वो भी आपके सेम रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैथ्स है पेपर 1 की, बेसिक लेवल की मैथ्स पूछी जाती है फ्रेंड्स पेपर 1 में, ज़्यादा टफ नहीं होती है। अब ये जो आपका CDP और 2 लैंग्वेजेस बची पेपर 1 और पेपर 2 में, और ये जो मैथ्स बचा पेपर 1 का, इनके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है फ्रेंड्स यूट्यूब को, जहाँ पर आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है।
आजकल यूट्यूब पर आप देखेंगे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं फ्रेंड्स, और ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद भी यूज़ करी हुई है। तो यूट्यूब पर आप सर्च करिएगा सीटेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन प्लेलिस्ट CDP, या फिर आप हिंदी या इंग्लिश या मैथ्स जो जो आपको पढ़ना है, ठीक है, वो आप सर्च करिए। आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पर काफ़ी अच्छा पढ़ाया है। आप एक बार उनकी 1-2 क्लासेस देखना पहले, अगर आपको समझ आता है तो उसी चैनल को फॉलो करना। और एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसा कभी मत करना फ्रेंड्स कि बहुत सारे चैनल्स को आप फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं 4-5 चैनल को फॉलो करने लगते हैं, लेकिन जो सिलेबस है वो एक चैनल से भी कंप्लीट नहीं कर पाते। तो मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करने से बेटर है एक रिसोर्स को आप फॉलो करिए और उन्होंने जितना भी करवाया है पूरा सिलेबस कवर अप कर डालिए, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब यूट्यूब पर आप क्लासेस देखेंगे तो अपने नोट्स बनाते हुए ज़रूर चलिएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तभी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के लिए वो आपके काम आएंगे। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, खाली यूट्यूब पर वीडियोस देखते जा रहे हैं तो ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम तक इतनी सारी चीज़ें दिमाग में याद नहीं रहेंगी। तो आपको नोट्स प्रॉपर बनाना है, ठीक है। तो एक चैनल को फॉलो करना जहाँ से आपको समझ में आता है और वहीं से अपनी प्रिपरेशन करते रहना, पूरा सिलेबस अपना वहाँ से कवर अप कर लेना, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो जाएगी फ्रेंड्स। किसी का भी ऑनलाइन कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी। ऑनलाइन कोर्स में क्या होगा, यही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बस वहाँ पर आपका पैसा लगेगा और एक्स्ट्रा कोई बुक्स खरीदने की भी ज़रूरत आपको नहीं है फ्रेंड्स। जी हाँ, सीटेट के लिए पर्टिकुलर बुक्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर आपको सारा मैटर मिल जाएगा। आप एक बार सर्च करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको चैनल समझ में नहीं आएंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी। आप लोग मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं, जो भी अपडेट्स रहेंगी वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, लास्ट में एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे ना, पेपर 2 के लिए आपने 6 to 8 की NCERT कंप्लीट कर ली, ठीक है। पेपर 1 में EVS के लिए आपने 3rd to 5th की EVS की बुक्स कर ली, वो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका CDP और जो 2 लैंग्वेजेस हैं वो आपने कर लिया। जब आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा, उसके बाद ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, एकदम फ्री में आपको सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे फ्रेंड्स। आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिएगा setet.nic.in। वहाँ पर आप सबसे नीचे वाले पोर्शन में अगर जाएंगे तो आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरी सीरीज़ आएगी, कौन कौन से ईयर में क्वेश्चन पेपर हुए हैं और आपको कौन से ईयर का चाहिए। बस उस पर क्लिक करिए, डाउनलोड करके रख लीजिए अपने फ़ोन या लैपटॉप में, और उसके बाद उनको सॉल्व कीजिए। बहुत ईजी मेथड है, आपको कहीं भी पैसा जो है खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें जो है कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर बार बार जाना है, फिर वहाँ से डाउनलोड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को काफ़ी आलस आता है। पिछली बार काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि हमें बार बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना हो रहा है, उनको डाउनलोड करना होता है, फिर देखना होता है क्या आंसर है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी सिर्फ एक बुक आप लोग खरीद लीजिएगा। मैं किसी भी बुक का यहाँ पर प्रमोशन नहीं करना चाह रही हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको बस ये कहना चाह रही हूँ कि एक बुक आपको खरीदनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जहाँ पर आपको प्रीवियस 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाएं और डिटेल में उनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन दिया है और सीधे लिख दिया है पहले क्वेश्चन का A सही है, दूसरे का B सही है, और उसका एक्सप्लेनेशन उसमें दिया ही नहीं है। तो ऐसी बुक आप मत खरीदिएगा। ऐसी बुक खरीदिएगा जिसमें हर क्वेश्चन का आंसर दिया हो और उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी हो कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है तो क्यों है, ठीक है। तो सिर्फ एक बुक आप ज़रूर खरीदिएगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए। और देखिए, बुक्स काफ़ी सारी अवेलेबल होती हैं, किरण पब्लिकेशन है, अरिहंत है, ओसवाल है, बहुत सारी बुक्स आती हैं। आप एक बार देख लीजिएगा, आपको जिसकी लैंग्वेज ज़्यादा ईजी लगेगी आप उस बुक को ख़रीद सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई बुक सजेस्ट करूं प्रीवियस ईयर के लिए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दूंगी, ठीक हो गया। सिर्फ एक बुक आपको ख़रीदने की ज़रूरत है और एक यही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली है, क्योंकि यहाँ से ना आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमको मॉक्स लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, यानी कि मॉक टेस्ट। तो देखिए, मैं आपको बोलूँगी कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम इतना हाई लेवल का, इतना टफ एग्ज़ाम नहीं होता है। अगर आप अच्छी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं तो वहीं से आपका सीटेट जो है एकदम बढ़िया से रेडी हो जाएगा। मॉक टेस्ट की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बस आप एक बुक अच्छी सी खरीद लीजिएगा,
या फिर सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से पेपर्स को डाउनलोड करके रख लीजिए, वहाँ से आप कर लीजिए। मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपकी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से हो जाएगी, ना कोई पैसा खर्च होगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा था कि मैंने नोट्स भी प्रिपेयर किया है आपके लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ही हाई प्राइस पे आपको नोट्स अवेलेबल करा रही हूँ और ये कह रही हूँ कि मेरे नोट्स से ही पढ़ो, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। देखिए मैंने जो नोट्स बनाया है ना, एकदम निचोड़ नोट्स है। मैंने खुद सीटेट की प्रिपरेशन करी थी, मैंने इसी तरीके से प्रिपरेशन करी थी और नोट्स भी बनाए हुए थे, और फिर मैंने आप लोगों की सीटेट की प्रिपरेशन करवानी स्टार्ट करी थी यूट्यूब पर। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी। तो अब हम सीटेट की प्रिपरेशन हमेशा करते हैं अपने चैनल पे, आप देखते ही हैं। अभी दिसंबर के लिए भी हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ। अभी CDP का चल रहा है, आपने देखा होगा। और जो हिंदी पेडागोजी है फ्रेंड्स, हिंदी पेडागोजी मैंने आपकी कंप्लीट करा दी है, थ्योरी वाली, आप लोग देख लीजिएगा। सिर्फ 15 वीडियोज़ हैं हिंदी पेडागोजी में, और आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो चुका है एकदम बढ़िया तरीके से। साथ ही साथ मैंने नोट्स भी प्रिपेयर किया है आपके लिए, और बहुत ही कम प्राइस पर आपको नोट्स अवेलेबल हो रहा है। आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, अगर आप चाहें तो यहाँ पर मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको नोट्स बेचना चाहती हूँ। मोटिव ये है फ्रेंड्स कि आप अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ें। नोट्स तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन आप एक बार उनसे डेमो नोट्स लेकर देखिए, नोट्स का सैंपल मांगिए और अपने सिलेबस से मैच करिए कि क्या वही चीज़ें वहाँ पर दी हैं। और उस नोट्स की ना लैंग्वेज एक बार आप देख लीजिए कि कैसी लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि काफ़ी जगह आपको नोट्स ऐसे मिल जाएंगे जो बुक से कॉपी पेस्ट किए हुए होंगे, ठीक है। लेकिन मैंने इस तरीके से नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाया है, मैंने खुद से नोट्स प्रिपेयर किया है फ्रेंड्स। और आपने देखा भी कि लैंग्वेज बहुत ही ईजी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने नोट्स लिया था, फीडबैक भी मुझे काफ़ी अच्छा मिला, तो वो देखकर काफ़ी सही लगता है, ठीक है। तो आप चाहें तो नोट्स ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स ही लेना है तभी आपका सीटेट क्वालिफाई होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, आप चाहें तो ले भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि नोट्स में टू द पॉइंट चीज़ें मैंने दी हुई हैं, ठीक। बाकी आप यूट्यूब से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सीटेट क्वालिफाई आप सिर्फ यूट्यूब के वीडियो देखकर भी आराम से कर सकते हैं, चाहे आप मेरे चैनल से करें, चाहे आप किसी और के चैनल से करें। मोटिव सिर्फ ये है फ्रेंड्स कि सीटेट को क्वालिफाई करना है। मोटिव ये नहीं है कि आपने इस चैनल से देखना है या उस चैनल से या किसी और चैनल से देखना है। तो मैंने आपको सारे रिसोर्सेज बता दिए कि आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से करनी है। अगर अभी भी कोई डाउट आपके मन में बचा है फ्रेंड्स, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और डेली की तरह हम मिलते हैं इवनिंग में अपनी सीटेट की क्लास के साथ। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, एक बार आप देख लीजिए, एक क्लास देख लीजिए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, जो हम डेली इवनिंग में करते हैं। CDP की जो सीरीज़ चल रही है, वहाँ से आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपने उनको डील कैसे करना है। क्योंकि मैं जो आपको प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ, वहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी सीटेट की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।